हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एल्युमिनियम का डोर कैसे बनाया जाता है। ये डोर का साइज़ है 81 इंचज़ बाई 36 इंच। 81 इसकी हाइट है और 36 इंच इसकी विड्थ है। और इस डोर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी एल्युमिनियम के सेक्शन की आउटर फ्रेम, जिसमें जो साइज़ रहता है वो है 2.5 बाई 1.5 इंच का। और दूसरा सेक्शन जो रहेगा वो हमारा होगा 2.25 इंच बाई 2.25 इंच का और 3.25 बाई 2.25 इंच का। और जो हम डोर का हिंजेस लगाएंगे वो 2.25 इंच बाई 2.25 इंच का सेक्शन है। ये डोर जो बना रहे हैं हम, इसका आउटर फ्रेम की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया हूँ। आउटर फ्रेम चौखाट बनाने के लिए जो वीडियो है वो मैं कभी फिर आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। उसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो में पहले भी मैंने अपलोड की हुई है कि चौखाट कैसे बनाई जाती है और एंगल को कैसे फिक्स किया जाता है। आप एल्युमिनियम फैब्रिकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डोर बनाने के लिए आउटर पैनल कटिंग करेंगे हम फ्रेम चौखाट के लिए। अगर हमारे डोर का साइज़ 3 फीट बाई 6.25 फीट का है तो हमने पूरे हाइट के 2 पैनल कटिंग करने हैं 81 इंचज़ के 2.5 बाई 1.5 इंच के सेक्शन में से 81 इंच के 2 सेक्शन कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमने विड्थ का कटिंग करना है, दोनों में से माइनस करना है हमने 1.5 और 1.5 3 इंच को। 3 इंच को माइनस करने के बाद हमारा विड्थ का सेक्शन निकल जाता है, जो टॉप पे लगता है दरवाजे की चौखाट के, वो आएगा हमारा 33 इंचज़ का, 33 इंच का। वो हमने कटिंग करके वहाँ पे आपस में एंगल लगा के, जैसे अभी डोर पे लगा रहे हैं सेम इसी तरीके से एंगल चौखाट के लिए भी लगानी है। जो चौखाट की एंगल लगेंगी वो 2.5 इंची के सेक्शन में, वो आपकी से एंगल लगेगी बड़ी रहती हैं इससे, वो 2 इंच की आपकी 2.25 इंच की एंगल रहेंगी। और ये डोर के लिए होती है 2.25 इंच की एंगल रहती है। यानी जो भी सेक्शन का साइज होगा उससे आपने 200 तो छोटी एंगल कटिंग कर लेनी है, तो आपकी एंगल उसमें बिल्कुल फिट। दोनों के 2 इंच के सेक्शन हो जाएंगे। 2 इंच माइनस करेंगे 81 में से तो 79 इंचज़ का हमने डोर का सेक्शन का हाइट के पैनल दोनों कटिंग कर लेने हैं। दोनों कटिंग करने के बाद फिर हमारी सेक्शन के साइज आती है चौड़ाई के बारे में। हमने विड्थ के जो सेक्शन है, टॉप बॉटम और सेंटर जो सेक्शन लगने हैं, हमने वो तीनों उसका साइज़ मेजरमेंट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि कैसे साइज़ निकालते हैं उसका डोर में से विड्थ के सेक्शन का। वो भी आप मेरी फैब्रिकेशन की वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं और पूरी उसको आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ से विड्थ में से हमने, अब हमारे पास था 36 इंचज़ विड्थ का साइज़ था। 36 इंच में से पहले हमने चौखाट को माइनस करना है 1.5 और 1.5 हमारा 3 इंच हो गया है। और फिर उसके बाद हमने 2.25 इंच के 2 सेक्शन को हमारे 3.5 इंच होते हैं, यानी कि हमारे हो गए 1.5 और 1.5 3, हमारे 3 इंच हो गए और 3 और फिर हमारा प्लस 3.5 इंच, यानी कि जो डोर के वर्टिकल पैनल हैं जिसमें कब्जे लगने हैं और हैंडल लगना है वो दोनों भी माइनस कर लेने हैं। टोटल मिला के हमारे हो गए 6.5 इंच। 6.5 इंच ये हो गया एल्युमिनियम का साइज़। और उसके बाद हमने सिर्फ पल्ले में जो चलाने के लिए गैप देना है वो आपने 1 सूत या 1.5 सूत का गैप रखना है, या मैक्सिमम आप 2 सूत का गैप रख सकते हो ताकि पल्ला स्मूथली आपका चल जाए और स्क्रू वगैरह कहीं फंसेगा। क्योंकि उसके ऊपर आपने टी भी लगानी है ताकि जो गैप रहता है पल्ले का उसको छुपाने के लिए, गैप को ख़त्म करने के लिए टी लगानी है। तो इसलिए आप मिनिमम 1.5 से 2 सूत का गैप लेके चलें।
वो माइनस करने के बाद आपका 6.5, आपका 36 में से आपने 6.5 इंच माइनस करेंगे तो आपका 28.5 इंच का साइज डोर का निकल जाएगा। प्लस उसमें से 2 सूत अपने पल्ले का गैप माइनस कर लेना है तो आपके विड्थ के सेक्शन निकल जाएंगे, यानी कि आपके 28.5 इंच के 2 सेक्शन। विड्थ के साइज निकालने के बाद 28.5 इंच के अब हमने उसको कटिंग कर लेने हैं। कटिंग करने के बाद तीनों पीस कटिंग करने हैं, टॉप बॉटम सेंटर। कटिंग करने के बाद हमने एंगल लगाई है जो 3.25 का जहाँ पे सेक्शन लगना है वहाँ पे 3.25 इंच बाई 2.25 इंच के हिसाब से एंगल हमने सेट कर देनी है। और इसमें सेंटर में हम 2.25 इंच बाई 2.25 इंच का सेक्शन लगा रहे हैं डबल पीस का। वहाँ पे आपने 2.25 इंच के सेक्शन के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। एंगल की मार्किंग करने का तरीका भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि एंगल कैसे लगाई जाती है। और सॉरी, यहाँ पे 3.25 बाई 2.25 इंच का सेंटर सेक्शन की मार्किंग है। तीनों में सेम सेक्शन लग रहे हैं तो उसकी आप ये मार्किंग करने के बाद आपस में एंगलों के ऊपर ऐसे सेक्शन फिट कर देने हैं दोनों के। जिसमें हमारा हैंडल लगना है वो हमारे ये ऊपर वाला सेक्शन है और जिसमें हमारा हिंजेस लगने हैं वो नीचे वाला सेक्शन है। दोनों तरह से स्क्रू लगा देंगे। उसको स्क्रू करने के बाद हमारा डोर का फ्रेम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। स्क्रू टाइट और अच्छे तरीके से लगाएं, सीधे अच्छे से लगाएं स्क्रू। आपके सेक्शन में गैप नहीं रहना चाहिए, ऊपर से दबा कर अच्छे से ठीक उसको फिट कर देने हैं। स्क्रू लगाने के बाद आपका फ्रेम बिल्कुल रेडी है। अब ये हमारा डोर का फ्रेम तैयार हो गया है। डोर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें बाकी रह जाता है सिर्फ हिंजेस, हैंडल और टावर बोर्ड लगाने का काम रह जाता है। सबसे पहले हम अभी हिंजेस लगाएंगे। इसमें हिंजेस लगाने के लिए 4 इंच का हिंजेस है। इसमें 4 इंच के हिंजेस को निशान लगाएंगे, ऊपर से 4 इंच छोड़कर 4 इंच नीचे और सेंटर में एक हिंजेस। स्क्रू लगाने के बाद सारे यहाँ फ्रेम बनने के बाद हमने हिंजेस कटिंग करने हैं। जिस साइड में डोर खुलना है आपका, राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिस तरफ भी डोर खुलना है उस सेक्शन के आपने दो साइड में अपने मार्क कर लेना है। हिंजेस का साइज़ आपने सपोज अगर हिंजेस आपके 4 इंच के हैं तो 4 इंच नीचे से छोटा है, 4 इंच ऊपर से छोटा है। और हिंजेस को 4 इंच का साइज़ का मार्क करने के बाद हिंजेस के निशान पे कट कर लेना है। ऐसे कटिंग कर लेना है। पहले आरी से आपने हेक्सा से निशान लगा के वहाँ पे कटिंग करनी है और फिर उसके बाद आपने जो इसकी फॉइल है, लास्ट की एजेस है, वो आपने ग्लास से पकड़ के तोड़ देनी है। रेती फॉइल से आपने इसको स्मूथ कर देना है, बराबर कर देना है एल्यूमिनियम सेक्शन के साथ, ताकि हिंजेस आपके प्रॉपर फिटिंग में आ चुके हों। अब इसमें स्क्रू लगा देंगे जिसको थोड़ा सा हमने बाहर की तरफ रखना है। हल्का सा बाहर रखने के बाद इसमें हिंजेस लगा देंगे और स्क्रू हमने अच्छे से लगाने के बाद 3 हिंजेस एक डोर में लगाने हैं। अगर डोर का साइज़ बड़ा है तो 4 भी लगा सकते हैं हिंजेस, अदरवाइज़ आपका 3 हिंजेस में काम हो जाता है, एक टॉप में, एक बॉटम और एक सेंटर में।